अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड एक्टर सुल्तान राही साहब, द ग्रेट सुल्तान राही साहब, अलहाज सुल्तान राही साहब, बिलाशुबा जब हम इनका नाम लेते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी इनकी फ़िल्म्स आ जाती हैं। और फ़िल्म से हट के वो एक बहुत दीनदार शख्स थे और लोगों का ख़याल रखने वाले थे। और मैं उनके हवाले से जितनी तारीफ़ करूँ कम है, शायद मेरे अल्फाज जो है कम पड़ेंगे उनकी तारीफ़ के लिए। तो मैं आज अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं ग्रेट सुल्तान राही साहब के घर में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त उनके साहबजादे मौजूद हैं। तो कोशिश करूँगा कि राही साहब, क्योंकि उनके हवाले से मेरे अंदाज़े में एक छोटा सा बच्चा है वो भी जानता है, पर एक अपने चैनल से उनको स्पेशल ट्रिब्यूट मेरा बनता है। तो मैं उनके साहबजादे का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो मिलते हैं हैदर सुल्तान राही साहब। जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फाइन फाइन, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नहीं, थैंक यू सो मच आपके आने का। थैंक यू सो मच। अच्छा, राही साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि मेरे अंदाज़े में उनके हवाले से हर शख्स जानता है, और फिर भी मैं चाहूँगा कि उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप बताएं कि इब्तिदा जो थी उन्होंने स्टार्ट कैसे किया उन्होंने। उनका बस काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा था। आई मीन 1960s में उन्होंने स्टार्ट किया था जी। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद काफ़ी लाहौर में उन्होंने टाइम भी दिया, काफ़ी ऑलमोस्ट 10-12 साल 14 ईयर्स का कंटिन्यू रहा है। जी जी तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह को छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए थे फिल्मों में। जी जी। तो स्टार्टिंग अभी समझ लेंगे काफ़ी उनका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। और जो उनका टर्निंग पॉइंट लाइफ का बना वो फिल्म थी बशीरा। बिल्कुल। असलम डार साहब उसके डायरेक्टर थे जी। और वहाँ से फिर उनका टर्निंग पॉइंट लाइफ का बना। अच्छा, सुल्तान राही साहब का असली नाम सुल्तान तो स्टार्ट से ही था। यस, तो मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान राही। तो सुल्तान राही नाम उनको किसने दिया था? उनके पेरेंट्स ने, और उसके बाद अच्छा, पेरेंट्स से शुरू से उनका ये कभी फिल्मी नाम नहीं चेंज किया। ठीक है, ये ओरिजिनल नेम ये था। तो किस शहर में पैदा हुए थे और डेट ऑफ बर्थ? उनकी पैदाइश उनसी, अब डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी पैदाइश उनसी है, वो रावलपिंडी से बिलोंग करते थे। रावलपिंडी से? हाँ, वहाँ से बिलोंग करते थे और 60s में माइग्रेट करके लाहौर आ गए थे फिर। अच्छा, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो क्या उन्होंने शुरू से शौक में किया था या फिर उन्होंने सोचा था कि वो एक आर्टिस्ट बनेंगे? आई गेस उनको डे वन से पता था कि उन्होंने फिल्म्स में जाना है और शोबिज़ में कुछ करना है उन्होंने। और वो उनके उस्ताद जिनको मानते थे अपने, वो हमारे बड़े फेमस उस टाइम की फिल्म के एक्टर थे, तो उनको अपना वो एक तरह का टीचर मानते थे। और तो उनका वो कभी प्ले देखने के लिए, कभी ओपन थिएटर में लगता था वो देखने जाते थे, या कभी फिल्म का शूट होता था वहाँ जाके देखना, सीखना, उनसे लर्न करना। और एक पॉइंट पे ये हुआ कि उनके साथ उन्होंने बैठना शुरू कर दिया, उनसे सीखना शुरू कर दिया। तो फाइनली देन माशाल्लाह ही स्टार्ट टू लर्न। उनको पता था डे वन से कि मैंने शोबिज़ में ही आना है। मतलब उन्होंने स्टार्ट में तो काफ़ी स्ट्रगल की, जैसे आपने ये बात बताई, और शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो वक्त के इतने मायानाज सुपर हिट हीरो बन जाएंगे। तो और किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा, उनके पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा। तो स्टडी वगैरह उन्होंने सारी रावलपिंडी से से उन्होंने की थी। और यहाँ पे जब वो मूव किया था उन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है, उन आर्टिस्ट का नाम है में भी नहीं आ रहा, बड़े फेमस यहाँ के हमारे ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के वो बड़े मशहूर एक्टर थे। तो उनसे उनका ये था कि एकदम से ना कि एक बड़ा को मिल जाता है। जी जी जी। जैसे जैसे कि आप इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो उनको मिल गए थे उस टाइम में। तो उनसे फिर उनका बहुत ज़्यादा उनकी बैठक रहती थी उस तरह से। तो वो बताते थे कि बेटा मैं पैदल आना जाना मेरा बहुत होता था, रॉयल पार्क भी आना, स्टूडियोज़ भी जाना। तो फिर उन्होंने जब उनसे ये बातें जब लर्न की, फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर ये था कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उस टाइम में थे, वो आखिरी टाइम तक उनके साथ रहे, ये दोस्ती यारी आपस में रही। जी जी। तो वो अभी भी कभी कभी उनसे होती है, मुलाकात होती रहती है, अच्छा लगता है। माशाल्लाह। तो सुल्तान राही साहब बहन भाइयों में किस नंबर पे थे और कितने बहन भाई थे टोटल? अबू जी अकेले ही थे। अच्छा, एक बहन? एक ही बेटे थे वो अपने पेरेंट्स के। अच्छा। और जो उनकी मेरी जो दादी थी वो काफ़ी उनकी अर्ली एज में उनकी शी पास्ड हुए। जी जी। तो बस फिर उस टाइम वाले साहब उनको पाला बड़ा किया, ऐसे भी था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जब लाहौर, आपने पिंडी से जब लाहौर का जिक्र किया, तो क्या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो आए थे, शौक फिल्म इंडस्ट्री के लिए? फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे पहली फिल्म उनको कौन सी मिली थी, अगर आपको याद हो? पहली मूवी का तो खैर मुझे भी फ्रैंकली पता नहीं है, आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मुझे से इतना कभी डिटेल में कभी गपशप इस बारे में की नहीं। बस ये था कि उनका बाबुल फिल्म का एक बहुत नाम आता है, सुनने में आता है, देखी नहीं मैंने अभी तक, मैंने भी उसमें उनका एक प्रोमिनेंट रोल मिला था। थोड़ा सा हल्का सा प्रोमिनेंट रोल था। तो उससे पहले बस छोटे मोटे कैरेक्टर्स कभी यहाँ मिल गया कभी वहाँ मिल गया, तो उससे टॉकी नहीं था। बाबुल में फर्स्ट टाइम टॉकी उनको मिला था करने के लिए। अच्छा। तो उससे फिर लोगों ने रिकगनाइज़ किया है कि इस लड़के में कुछ फर्क है,
कुछ आग है इसके अंदर, इसको आगे फिल्मों में भी लेना चाहिए। तो फिर वहाँ से फिर असलम डार साहब ने फिर ये जो बशीरा थी उसमें जी, डार साहब का भी बड़ा किरदार जी 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 बिल्कुल। और एक दिल लगी में भी उनका बड़ा खूबसूरत सुल्तान राही साहब का कैरेक्टर था माशाल्लाह, वो भी बड़ा अप्रिशिएट हुआ। तो जब फर्स्ट उनका जो मतलब बशीरा के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा ऐसे, तो राही साहब क्या बताते थे कि उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी पर्सनली? अबू जी को बशीरा भी ऑब्वियसली बात है वो उनके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उनको पर्सनली पसंद था बहुत ज़्यादा इमोशनल फिल्म्स करना, इसमें एक्शन भी हो लेकिन ज़्यादा ड्रामेटिक रोल्स करना उनको पसंद था। और मज़े की बात यह है कि अबू जी की जवानी में उन्होंने ज़्यादा यंग टू ओल्ड कैरेक्टर ज़्यादा किए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा किए। तो लेकिन उनको ज़्यादा शौक था कि मुझसे कुछ और तरह के रोल्स भी कराए जाए। जी जी। जैसे कि अबू जी की फिल्म है बाबुल सदके तेरे, मुझे बड़ी पसंद है। उसमें अबू जी का एक्शन टू सॉफ्ट कैरेक्टर है, यंग टू ओल्ड कैरेक्टर बड़ा अच्छा वो। तो ऐसी फिल्में को करना पसंद किया था। तो जो हीरोइंस के साथ माशाल्लाह उनके जो पेयर्स बने, अब जैसे देखें कि आसिया बेगम का जिक्र करें तो ऐसे लगता था कि राही साहब उन्हीं के हीरो हैं, ठीक है। अंजुमन साहिबा का देखें तो ऐसे लगता था उन्हीं के, मुमताज़ साहिबा को देखें तो ऐसे लगता था उन्हीं का। तो पर्सनली उन्होंने कभी ये बताया कि ज़्यादातर किसके साथ वो अच्छा उनको लगता था काम करना, या सबके साथ? नहीं, सबके साथ ही, कभी ऐसे नहीं था कि कोई स्पेसिफिकली फेवरेट है, सबके साथ उनका एक तरह का प्यार था सब। और टोटल फिल्म्स उन्होंने कितनी की? जो मेरे नॉलेज में है वो मोर देन 1000 मूवीज़ है। अच्छा। और अभी जब ये हुआ इंसिडेंट तो उस टाइम में 45 भी अंडर प्रोडक्शन थी। अच्छा, मतलब जब डेथ हुई तो? हाँ, तो उस टाइम में 45 भी अंडर प्रोडक्शन चल रही थी, उसमें से 2 तो मेरे साथ थी उनकी। जी जी। जिसकी शूटिंग जब आपने उन्होंने आपको स्टार्ट में लिया था? नहीं, मैं तो स्टार्ट हो गया था 92 में। जी जी। लेकिन जब ये हादसा 95 के एंड में हुआ तो उस टाइम में अबू जी की 2 फिल्में अभी अंडर प्रोडक्शन चल रही थी जो मेरे साथ थी। जी जी। उन्होंने आके शूटिंग उसकी अभी करनी थी। जी जी। जब ये इंसिडेंट बीच में हुआ तो आई वुड से मोर देन 1100 मूवीज़ उनके अंडर बेल्ट नहीं है ऐसे। तो एक उनकी फिल्म है मौला जट, जिसको रीमेक भी उसका बनाया गया, और वो भी काफ़ी, क्योंकि नाम ही इतना बड़ा था फिल्म का, उसने हिट होना ही था। तो उस हवाले से कोई यादगार वाक़या उन्होंने अगर कभी आपके साथ शेयर किया हो, कोई बात अगर शेयर की हो? अबू जी के साथ हमारा बहुत एक फ्रेंडली माहौल भी था, दोस्ती यारी वाला भी माहौल था, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ना एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। जी जी। जैसे बाप की घर में होती है। जी जी। और जो मेन वजह थी कि अबू जी से ज़्यादा हमें बैठने का टाइम नहीं मिलता था कि उनके पास वक्त नहीं था। वो जब भी घर पे आते थे तो बहुत लेट नाइट, और उन्होंने अर्ली मॉर्निंग चले जाना। तो वो कभी ऐसे नहीं कभी बैठ के मुझे कोई पूछा हो कि वो मुझे बताएं कभी कोई। हाँ, बस ये था कि उनको अपना लाइक आई सेड कभी शूटिंग कैंसिल हो गई है तो वो टाइम था कि कभी इकट्ठे बैठ गए। कोई उनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। हाँ जी। फुटबॉल खेलने का उनको बहुत शौक था, पसंद था उनको। और स्पोर्ट्स मैन थे, स्पोर्ट्स उनको बहुत पसंद था। तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। आपने एक किस्सा सुनाया था अभी कुछ दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी अनवर खान साहब का। हाँ, राइट। तो वो मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जी आप शेयर करें। अनवर खान साहब हमारे एक बड़े फेमस विलन हैं और अभी भी माशाल्लाह हयात हैं। तो हम इकट्ठे शूटिंग करते फिल्म की। उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि यार राही साहब दिन में 5-5-6 शूटिंग करते थे। तो रात हो गई थी, 2:30 बज गए थे, तो उन्होंने आके तो उन्होंने हमारी शूटिंग करनी थी। तो थक गए थे, ऑब्वियसली बात है, सुबह से 6-7 शूटिंग करके। तो उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया, उनका पुत्र तुम्हारी फिल्म कल लगनी है, मजाक से कहा। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसा कल तो नहीं लगनी, कहा ईते लगनी है। नहीं, कहते शूटिंग अगर कल कर लिए थे। तो जितने भी सब लोग वहाँ बैठे हुए थे उनके एकदम से चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी कि यार हमें ऑब्वियसली बात है कन्विंस नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। तो अबू जी बड़े बारीक नज़र रखते थे तो और बहुत प्यार भी सबसे करते थे। तो उनकी नज़र अनवर खान साहब जाना सी पड़ी। तो उनको देख के महसूस हो गया कि यार ये काम गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है यार, लाओ कपड़े, विग लेके आओ, मूछें लेके आओ, करते हैं शूटिंग करते हैं। तो फिर वो रात को 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे उन्होंने शूटिंग उन्होंने की। थके हुए आए थे? हाँ, थके फुल टाइम। लेकिन वो 2 घंटे फिर उन्होंने शूटिंग की। जब सारा हो गया काम, जब पैकअप हुआ तो उन्होंने फिर पूछा उनसे कि हाँ भाई अब खुश हो। मैंने ये भी सुना है कि राही साहब वो वाहिद फनकार थे कि जो सबसे ज़्यादा शूटिंग करते थे। जैसे और एक दिन में कितनी शूटिंग्स होती थी उनकी? 5 तो एक आम मामूल में था ना, आम, लेकिन 8 तक भी गया, 10 तक भी गया। अच्छा। 10 तक शूटिंग भी लोगों ने की। और मुझे ये याद है कि अबू जी के साथ दफ़ा मैंने कहा, मैं उसको पाकिस्तान आ चुका हुआ था, अभी मैंने फिल्म मैंने नहीं की थी। तो मैंने अबू से कहा, मैं क्या आपके साथ मैंने शूटिंग में जाना है, बस ही हमारा सी शूटिंग वगैरह जो हो रही। तब उनका बेटा अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या मुझे उठ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो अबू के साथ हम लोग इकट्ठे गाड़ी पे गए। जब शूटिंग्स पे गए तो आई थिंक सेकंड शूटिंग होगी, मेरी बस हो गई थी। मैं कहा जी मुझे घर भिजवा दें वापस आप कैरी ऑन करें। तो फिर जो ड्राइवर था मुझे फिर घर छोड़ने के लिए वापस आ गया। तो वो उनकी माशाल्लाह हिम्मत थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी ख़ास रहमत करम किया हुआ था कि वो चलते रहे। जी जी। अपने लिए भी उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ज़्यादा लोगों के लिए किया, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैंने रब को मैंने राज़ी करना है,
जी। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक से प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूँ। बेशक बेशक। तो उन्होंने माशाल्लाह वो ऐसे किया पूरा टाइम उन्होंने, और ज़्यादा काम भी वो इसी वजह से करते थे कि यार मैं दिन में अगर ये शूटिंग चाहते तो कहते हैं 3 रख लो, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करनी है। जब मुझे के बाद एक्टर्स आए उन्होंने तो एक एक भी लिखवाई है। तो अब्बू के साथ हम लोग इकट्ठे गाड़ी पे गए, जब शूटिंग्स पे गए तो आई थिंक सेकंड शूटिंग होगी, मेरी बस हो गई थी। मैं कहा जी मुझे घर भिजवा दें वापस आप कैरी ऑन करें। तो फिर जो ड्राइवर था मुझे फिर घर छोड़ने के लिए वापस आ गया। तो वो उनकी माशाल्लाह हिम्मत थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी ख़ास रहमत करम किया हुआ था कि वो चलते रहे। जी जी। अपने लिए भी उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ज़्यादा लोगों के लिए किया, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैंने अपने रब को मैंने राज़ी करना है, और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक से प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूँ। बेशक बेशक। तो उन्होंने माशाल्लाह वो ऐसे किया पूरा टाइम उन्होंने, और ज़्यादा काम भी वो इसी वजह से करते थे कि यार मैं दिन में अगर ये शूटिंग चाहते तो कहते हैं 3 रख लो, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करनी है। जब मुझे के बाद एक्टर्स आए उन्होंने तो एक एक भी लिखवाई है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं यार जितनी रख सकते हो रखो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो कम से कम 4-5-100 लोगों का सर्कल चलेगा मेरे आने की वजह से। वो अपने आप को मनफी करके हमेशा उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने किया। सोचो दुश्मन होवे सिकंदरे दा ते रन्ना पीछे टुरे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा हैदर भाई, मैंने बहुत सुना है कि सुल्तान राही साहब माशाल्लाह से जितने वो फिल्म एक्टर थे पर उतने ही ज़्यादा वो दीनदार भी थे। जी जी ऐसे ही। तो उन्होंने माशाल्लाह से उम्रा भी किया, हाजी भी थे। तो जी जी माशाल्लाह कितने उम्रे और हज किए उन्होंने? हज तो खैर उन्होंने माशाल्लाह 7 हज किए थे माशाल्लाह से, अलहाज माशाल्लाह थे वो। जी जी। और साथ उन्होंने हमेशा जब भी जाते थे अपने साथ किसी न किसी को साथ अटैच कर लेते थे। अच्छा। क्या तुम्हारा भी हज कर देते हैं, उम्रा कर देते हैं। जी। और उनका बेसिकली दीन की तरफ डे 1 से ही रुझान बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। ये नहीं कि फिल्म में आने के बाद ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरी जो ग्रैमा थी मुझे बताती थी कि यार कि मतलब है कि इनका शुरू से ही दीन की तरफ, और फिर वो चीज़ थी कि उन्होंने फिर वो कैरी ऑन आखिरी टाइम तक किया, क्योंकि उनके लगाव में खास लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था अल्लाह ताला की तरफ, बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। जी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मस्जिदें भी बनवाई, बहुत से उन्होंने मदरसों के भी उनके मंथली उन्होंने बांधे हुए थे। जी जी। ये बहुत सी बातें हमारे सामने तब आई जब ये अबू जी जब नहीं थे, जब लोग फिर मिलने के लिए जब आए उन्होंने बताया। तो वो जो अल्लाह ताला ने इनको कुरान में कहा हुआ है कि मेरा जो दिया हुआ है उसमें से दिखा के भी खर्च करो, बिल्कुल, और छुपा के भी खर्च करो। दिखाने का वजह क्यों कहा गया था कि और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। बेशक। तो वो अबू जी करते थे, लेकिन बहुत दफ़ा गाड़ी में बैठे हुए हैं हमारे घर के बाहर, जब भी कभी अबू जी ने जाना तो एवरी डे गेट के ऊपर 15 से 20 लोग एवरी मॉर्निंग होते थे, माशाल्लाह एवरी मॉर्निंग, और उन्होंने सबसे मिल के जाना है। और कभी ये होता था कि बस ऐसे उन्होंने जेब में अगर हाथ डाला है तो उसमें से ये नहीं कि उन्होंने निकाला है तो गिना क्या, बस ऐसे उन्होंने किया, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, वो गए। तो ये हमारे स्टूडियोज़ में भी जो मस्जिदें हैं, हाँ जी हाँ जी, ये राही साहब ने बनवाई। जी बिल्कुल। तो मैंने ये भी सुना है कि वो जब शूटिंग करने दूसरी जगहों पे जाते थे। बिल्कुल। शोगरान का मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हम लोग इकट्ठे शोगरान शूटिंग करने के लिए गए थे, 93 की बात है जी। तो वहाँ पर एक मस्जिद बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, वो अबू जी ने खुलवाई। अच्छा। उसको सारे को साफ़ करवाया, उसको रेडी करवाया, और फिर वहाँ के जो लोकल बंदे थे वहाँ से किसी फिर इमाम को बुलवा के वहाँ पे स्पेशली कहा कि अब आपने यहाँ पे जमात कराया करनी है, या मस्जिद अब बंद नहीं होनी। तो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने फिर अपने जेब से खर्च किया, उसके ऊपर सारा उसको तैयार करवाया, और हम 1 महीना उस पहाड़ पे रहे। तो अबू जी वहाँ पर बाद जमात माशाल्लाह नमाज़ पढ़ाते थे वहाँ पे सब। अब ऑब्वियसली बात है जब अबू जी खड़े हैं सब पीछे होते थे उनके नमाज़ पढ़ने की। तो माशाल्लाह उनका ये रुझान कहते हैं कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, उनका दिल से एक और तरह का उनका लॉ। और ये उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था कि मतलब पिक्चर्स बना के लगा दे कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम की। ये उनका बड़ापन था, और मैंने बेशुमार आर्टिस्टों से उनकी तारीफ सुनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि जब सीमा बेगम का मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था, जो हमारी जी 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 जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि कौन से आर्टिस्ट से आप हटाए, उन्होंने कहा आमिर राही था। मैं जिसके पास गया सुल्तान राही साहब की हर बंदे ने तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी वजह यही है कि माशाल्लाह उनका जो एक लोगों के साथ प्यार था ना जी, वो दिल से था। बेशक। वो कभी भी उन्होंने दिखाने के लिए नहीं कभी किया, किसी की हमें जफ्फी डाली वो दिल से गले मिलते थे, और वो अगले बंदे की जफ्फी बता देती है कि कितनी असली है कितनी नकली है। बिल्कुल ऐसे ही हर किसी को छोटे बड़े को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सबकी रिस्पेक्ट की। अच्छा, उनका अगर कोई बचपन का वाक़या आपकी दादी ने आपको बताया हो, अगर माइंड में हो तो? नहीं यार, इतना पुरानी कोई चीज़ मुझे तो खैर याद नहीं, लेकिन ये मुझे हमारे साथ जो हुआ वो मैं बताता हूँ कि हम लोग इस्लामाबाद जाने थे, हमारा वहाँ पे घर है। अच्छा। तो सारी फैमिली इकट्ठी थी, तो हम लोग यहाँ पे गुजरांवाला हमेशा रुकते थे, ब्रेक मारते थे कुछ खाने पीने के लिए। जी जी जी। अबू जी पान बहुत शौक से खाते थे, तो वहाँ से पानों का 10 पैकेट बनवा लेना। तो वहाँ पे हम लोग रुके, तो अबू ने कहा बेटा मैं अगर बाहर निकला तो यहाँ पर आप लोगों से खाना नहीं खाया जाएगा, तो मैं गाड़ी में रहता हूँ, तो सर्दियाँ थी, उन्होंने कहा मैं दूसरा पर ले लेता हूँ, तो आप लोग अपना खाना पीना कर लो, जब आओगे तो फिर निकल जाएंगे। जी। तो उनके पाँव से शीशे की तरफ थे अबू जी के, जी, और वो इतने देर बाहर थे बस।
हम चले गए, अपना ऑर्डर किया, खाना पीना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो एक बंदे ने रुक के उनके पाँव से पहचान लिया। अच्छा, ये अल्लाह ताला का करम है। बेशक। पाँव से उनका जी थोड़ा सा विंडो पर से नॉक किया, तो मुझे जब हटा के पूछा कौन, तो बस शुरू हो गया सब। फिर वो टिक्के कहाँ पड़े हुए हैं, कबाब कहाँ पड़े हुए हैं, सब चीज़ें। वो जी लोगों ने तो जी हिला के गाड़ी को बाहर आओ, तो मिलना है। तो अबू जी खैर बाहर आए, जब बाहर निकले तो फिर हमने जी फटाफट गाड़ी में बैठे, जैसे कैसे करके रश में से बड़ी मुश्किल से वहाँ से लोगों ने गाड़ियाँ निकाली अपनी और भागे। ये वो बात है कि जब देखिए हैदर भाई सोशल नेटवर्क भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे, और उस दौर में नहीं थी ये चीज़ें, और उसके बावजूद भी इतनी फ़ैन फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। और असली फिल्म इंडस्ट्री, मैंने 70 to 80% जो इंटरव्यूज़ किए ना, मैंने उनसे पूछा है, ये सवाल मैंने पूछा है हमेशा ही, और आपसे भी पूछूंगा कि क्या सुल्तान राही साहब के बाद फिल्म इंडस्ट्री की कमर टूट गई? जी मैं यही कहता हूँ कि अक्सर लोग मिसाल देते हैं कि किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकते, बेशक बड़ों की मिसालें बनी हुई हैं, लेकिन अबू जी की मिसाल में ये मिसाल उल्टी हो गई कि उनके जाने के बाद वाकई में सारे काम रुक गए, और ऐसे रुके जैसे कि पहिया से जाम हो जाता है इंडस्ट्री। तो बिल्कुल आप समझ लें कि मैं हैरान था कि मैं जब एंट्री किया उसके तो इंडस्ट्री पूरे अपने बूम पीरियड पे थी। बेशक 92 में मैंने पहली फिल्म अबू जी के साथ ही की थी। जी जी। तो मैंने देखी वो गहमा गहमी लोगों का काम, सेट लग रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और अबू जी के जाने के बाद ऐसे लगता था जब स्टूडियो में गया हूँ कि जिन फिर गए, अब बंदा ही कोई नज़र नहीं आ रहा यार, कहाँ गए सब वो लोग, कहाँ चले गए। तो वाकई में वो एक अकेले रहता लगी, ऐसी कोई कहते हैं बरकत वाले लोग होते हैं, बिल्कुल अपने शोल्डर पर उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को उठाया हुआ था माशाल्लाह से, ये हकीकत है, और वो लेके चल रहे थे। मैंने जितने भी लोगों से सवाल किया ना, उनमें से अगर 70% लोगों में से किया तो मेरे अंदाजे में से 69% लोगों को यही इसी चीज़ से उन्होंने मुतफिक किया। ऐसे ठीक है कि राही साहब ने वाकई इंडस्ट्री को उठाया था। अच्छा, उनकी लास्ट फिल्म कौन सी थी जो उन्होंने खुद से मुकम्मल की थी? वो सखी बादशाह थी। सूदी भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। वो पूरी उन्होंने डबिंग में मुकम्मल करवाई, शूटिंग में मुकम्मल करवाई। बाकी फिल्में जो उनके इस हादसे के बाद हुई, वो फिर कुछ उन्होंने डुप्लीकेट करवा के, कुछ और लोगों से डबिंग करवा के थोड़ा पूरा पारा करके उन्होंने लगा दी फिल्में, और वो भी चली। लेकिन सखी बादशाह लगी वो उनकी लास्ट, वो आखिरी थी। बस उनका एक जो हादसा हुआ, बस उसके बाद उसका वो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती, और ना ही सुल्तान राही साहब दोबारा आ सकते हैं। और मेरे अंदाजे में मैंने सुना है कि सुल्तान राही साहब का बहुत बड़ा जनाजा था। जी बिल्कुल, मैं उसका बहुत छोटा था जब सारा हुआ है, और मुझे इतना याद पड़ता है कि यहाँ पे बाहर स्टॉल लगे थे लोगों के, क्योंकि लोग एक हफ्ते से यहाँ पे आके बैठ गए थे कि हमने शामिल होना, क्योंकि हमारी फैमिली सब बाहर थी। तो जब तक उनके आने का फिर हम वेट करें, तो उसके बाद लोग आना शुरू हो गए थे, पूरे पाकिस्तान पंजाब से लोग आना शुरू हो गए। तो क्या हुआ कि जब सारा और हम लोगों ने इसी वजह से, वो जो हमारे इसको IG पुलिस ने कहा कि बेटा ये थोड़ा जल्दी आप जनाजा उठा लें, अगर टाइम आपने दिया इस पर करोगे तो हमसे लोग कंट्रोल में नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो फिर वही हुआ कि हम लोगों ने जो टाइम दिया था उससे उन्होंने 1 घंटा पहले उठा लिया था। तो वाकई में जो लोग मुझे बताते हैं, मैं तो देखा कि कहते हैं जी गाजी दिन शहीद का हुआ था, जब वो जब दुनिया से गए थे, बिल्कुल, या फिर राही साहब का देखा हम लोगों ने कि लाखों की तादाद में लोग माशाल्लाह आए हुए थे, और ये लोगों का प्यार है दिल में, उनके एक ऐसा इश्क है अबू जी के लिए कि वो आज तक अबू जी की बरसी कराते हैं। 28 साल हो गए, ये अगले साल ये 29 ईयर्स हो जाएंगे उनको गए हुए जी। तो लोग हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं माशाल्लाह से, आते हैं। 9 जनवरी 1996 ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो मेरे अंदाजे में कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बहरहाल मैं व्यूवर्स से अब इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि राही साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि उनके हवाले से अगर आप 2-3 घंटे मुसलसल भी बात करेंगे ना, बातें ख़त्म नहीं होंगी, इंटरव्यूज़ बेशुमार ख़त्म हो जाएंगे, बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं हैदर भाई का एक सोलो इंटरव्यू करूँ, जहाँ पे उनके फिल्म्स के हवाले से, उनका जो करियर था उस हवाले से बात करूँ। साथ ही साथ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि हैदर भाई जो है, इनका ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन फ्यूचर वो आपको नज़र आएंगे काम करते हुए। मुख्तलिफ जो व्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, यानी कि किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं होगा वो चैनल। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वो नज़र आएंगे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हैदर सुल्तान राही नाम से है जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो फैंस हैं, जो राही साहब के फैंस हैं, उनके साथ आप इन टच रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके लिए बनाया है, आप लोगों ने आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इंशाल्लाह। इनके चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपने उसको लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि इनकी हौसला अफजाई होगी। और हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनके जो स्टार किड्स जो हैं, माशाल्लाह से एक वाहिद मैं समझता हूँ कि ये एक नाम है जो प्रोमिनेंट नाम है थैंक यू स्टार किड्स में से। तो मुझे इजाज़त दें हैदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बंडल ऑफ थैंक्स। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।